जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था कि उनको मनी व्यू एप्लीकेशन के ऊपर में एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो आज का दोस्तों ये वीडियो मनी व्यू एप्लीकेशन के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या ये एप्लीकेशन सही है या फिर नहीं है, और अगर आपने लोन का रिपेमेंट किसी भी कारण से नहीं किया तो फिर क्या दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे मैं आपको जैसा कि स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं, मेरे स्क्रीन पर आपको एप्लीकेशन दिख रही होगी मनी व्यू पर्सनल लोन ऐप। इसी एप्लीकेशन के बारे में मैं बात करूंगा। रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, वो भी 4.7 स्टार की। अब मैं यहाँ पे कोई भी दोस्तों आपको ये फेक वीडियो नहीं है, एकदम रियल वीडियो है। और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एप्लीकेशन का इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होता है। दोस्तों सबसे पहला रिव्यू देख सकते हैं आप लोग, और ये रिव्यू सबसे लेटेस्ट रिव्यू है, 22 अक्टूबर 2023 का ये रिव्यू है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, भारद्वाज के द्वारा ये रिव्यू दिया गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है आप लोग खुद पढ़ें। I have tried to use MoneyView app for a short term, and while it does offer convenience, I am concerned about the high interest rate। जो इसका दोस्तों हाई इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, जो 36% दोस्तों इंटरेस्ट रेट चार्ज है और 7% प्रोसेसिंग फीस, तो टोटल हो गया 42%। और अलग से आपको जीएसटी और अदर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मिनिमम आपको 50% तक का दोस्तों इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। अगर आप इससे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स और एनबीएफसी। और इसके बारे में मैं अब बात करूंगा रिपेमेंट को लेकर, कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो इसका लोन रिपे नहीं कर पाते किसी भी कारण से। अगर आप इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ये एक तरह की दोस्तों एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है जो लोन प्रोवाइड करती है और इसके पास आरबीआई का लाइसेंस भी है। यानी कि अगर आप लोन लेंगे तो आधार कार्ड पैन कार्ड में वो आपके रिपोर्ट होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं किस किस कंडीशन में लोन लोग नहीं चुका पाते हैं। अगर उनके पास जॉब नहीं है, अगर उनको बिजनेस में काफ़ी लॉस हो चुका है, या फिर कुछ ऐसा उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग वगैरह या ऑनलाइन शेयर मार्केट में पैसा लगा के उसको डुबा दिया, अब वो वापस पेमेंट नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं लोग, वो मैं बता दूं और क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कॉल। कॉल को लेकर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि जो इतने ज़्यादा कॉल ये लोग करते हैं, लगातार कॉल पे कॉल करते हैं और कॉल करना बंद नहीं करते, तो इसको लेकर क्या गाइडलाइंस है आरबीआई की और क्या आपको करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कॉल को रोकने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप उनको पहले ही सूचना दे दें कि किस वजह से आप उनका पेमेंट नहीं कर पाएंगे और उनसे टाइम ले लें। अगर ये इतना आप करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको कॉल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर इनको कांटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे इनसे टाइम लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसकी मेल आईडी क्या है। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, मनी व्यू नाम की एप्लीकेशन है और इसकी मैं यहाँ पे मेल आईडी सर्च कर रहा हूँ, देखिए, और मुझे यहाँ पे इसकी मेल आईडी मिल जाएगी। देखिए, care@moneyview.in यही, और यहाँ पे केयर नंबर, कस्टमर केयर नंबर भी देख सकते हैं, ये कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, ये इसकी मेल आईडी दी गई है। दोनों चीज़ें आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रही होंगी, तो इसके जरिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मनी व्यू एप्लीकेशन को। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं कांटेक्ट करने के बाद आपको क्या लिखना है। अपनी जानकारी लिखनी है, किस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लिखना है, और कितना समय चाहिए, ये सभी चीज़ों को मेंशन कीजिए और मेंशन करके उनको मेल कर दीजिए। अब मेल करने के बाद आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई मिल जाएगा। इन कंडीशन वो आपकी मेल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको टाइम नहीं देते, तो ऐसे में फिर आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने कंपनी को पहले बता दिया। तो आप सोचेंगे 3 महीने बाद तो आपका लोन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4,000 से 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर 4,000 का लोन 1,00,000 रुपये भी होगा तो भी आपको पेमेंट 4,000 ही करना है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो ये कंपनियां आपको डिस्काउंट देगी, जो भी पेनल्टी और अदर चार्जेस लगते हैं उस पर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। तो कितना परसेंट, तो 80 to 90% और 100% तक का डिस्काउंट मिलता है। अगर डिस्काउंट मिलेगा तो आप पेमेंट करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वेट करेंगे, और कुछ नहीं करना आपको। 4,000 का 20,000 पेमेंट नहीं करना है, 4,000 का 4,000 ही वापस पेमेंट इनको देना है। अगर लंबा खासा लोन है, 2 लाख 3 लाख का लोन है या 1 लाख से ज़्यादा का लोन है, तो ऐसे केस में लोग 1 लाख भी वापस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसमें क्या उपाय है। देखिए, उसमें दोस्तों सिंपल उपाय आता है सेटलमेंट करने का। सेटलमेंट ऑफर मिलेगा,
अगर 1 लाख का लोन लिया है तो 25,000 30,000 तक में क्लोज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको जल्द ही ला कर दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नोटिस। मनी व्यू के द्वारा काफ़ी लोगों को नोटिस सेंड किया जाता है और लगातार सेंड किया जाता है। तो नोटिस की क्या सच्चाई है, क्या नोटिस रियल होते हैं या फिर फेक होते हैं, तो मैं वो आपको डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए, जो नोटिस दोस्तों ये लोग भेजते हैं उसमें आप देखेंगे तो केस नंबर मेंशन किया हुआ नहीं होगा, और अगर इसमें केस नंबर मेंशन किया हुआ नहीं है तो इसका मतलब दोस्तों साफ है कि वो नोटिस रियल भी नहीं है। तो आपको डरना नहीं है। जिस जिस नोटिस में केस नंबर मेंशन किया हुआ नहीं होता है उसमें आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर ये नोटिस एक तरीके से आपके लिए रिमाइंडर है कि जो आपका पैसा है वो आप जल्द से जल्द वापस दे दें, और नहीं देने पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई आपके ऊपर दोस्तों होगी नहीं। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए हो तो लास्ट टॉपिक पर आते हैं, और लास्ट टॉपिक का नाम है रिकवरी एजेंट्स। काफ़ी लोगों को हमेशा से कंफ्यूजन रहती है रिकवरी एजेंट्स को लेकर, और इसीलिए रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करना है मैंने लाइव काफ़ी सारे वीडियोस में दिखाया हुआ है, जो आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट भी कर सकते हैं, और मैं फिर से इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखिए, रिकवरी एजेंट्स जो आते हैं दोस्तों वो रियल नहीं होते हैं, वो होते हैं थर्ड पार्टी, और उनसे आपको आसानी से कैसे हैंडल करना है। उनसे आप उनका आईडी प्रूफ मांगेंगे, ऑथराइजेशन लेटर मांगेंगे जो बैंक ने या फिर एनबीएफसी ने उनको दिया है आपके पास रिकवरी करने के लिए। अगर ये सब चीज़ें उनके पास नहीं उपलब्ध है तो इसका मतलब साफ है कि वो सही रिकवरी एजेंट नहीं है और उनका आपको वापस पैसा नहीं देना है। तो ऐसी कंडीशन में रिकवरी एजेंट को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। और रिकवरी एजेंट्स हर जगह नहीं पहुंचते हैं, वो कहाँ कहाँ पहुंचते हैं और कहाँ कहाँ नहीं पहुंचते, तो वो ज़्यादातर शहरी इलाके में मिलेंगे, गांव वगैरह के इलाके में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर कभी भी इसका पेमेंट ना किया जाए तो फिर क्या कंडीशन आ सकती है। देखिए, कभी भी अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो जो आपका सिविल स्कोर है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो कंपनी है वो एनबीएफसी है, आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी हद तक गिर जाएगा और काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। इतना ज़्यादा लो हो जाएगा कि फिर आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके से अदर तरीके से पर्सनल लोन आप नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर में अगर आप इसका रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तब, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसके अलावा किसी और तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही आपके ऊपर कभी कोई पुलिस केस होगा, ना ही आपके ऊपर कोई कोर्ट केस होगा। लेकिन जो आपका एक सिविल स्कोर होता है जिसके बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड करती हैं ये कंपनियां या फिर अदर कोई भी कंपनी, तो वो सिविल स्कोर आपका काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा और एक समय के बाद आपको कहीं से भी लोन, पर्सनल लोन नहीं दिया जाएगा। और अगर मिलेगा भी किसी और तरीके से लोन तो वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर कोई कंपनी आपको परेशान करती है, तंग करती है या किसी तरीके से दिक्कत करती है तो ऊपर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे पूरी से पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।